नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल है आप सबके? सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त, मजेदार। केम छो? बढ़िया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कल आपने जो पढ़ा था उसमें काफी आनंद आया होगा। ये गलत फाइल खुल गई है, दूसरी बैच की क्लास की फाइल खुल गई। आपकी क्लास की फाइल खोलते हैं। तो कल हमने एलसीएम एचसीएफ क्लास 1 में बहुत सारी चीजें सीखी थी और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है आप में जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास देखें। अगर एलसीएम एचसीएफ आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। अगर एकदम आप जीरो हैं एलसीएम एचसीएफ में तो आपको पहले कल की क्लास देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। कल की क्लास कहां मिलेगी? जहां पे आपने कल की क्लास ऐप वाले जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको माय कोर्सेज में, और जो फ्री कोर्स वाले हैं ऐप में फ्री कोर्स दिखेगा, उसमें आपको मैथ्स दिखेगा, उसके अंदर आपको कल की क्लास मिल जाएगी। सत श्री अकाल। ठीक है, कसे आहात? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आइए जी, करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। कल हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, आज हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 3 से, और आज से थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे। काफी आनंद आपको इनमें आने वाला है। ठीक है, पढ़िए इस सवाल को जल्दी से, फिर हम करते हैं शुरुआत। हाँ जी, एकदम बढ़िया है, हम एकदम बढ़िया। सभी को भरपूर ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल रोहित। ओके। अच्छा अभिषेक, ठीक है, हो सकता है कभी कभी। हाँ जी, वह स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जो 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसा नंबर बताना है जो 2, 3, 4 और 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और क्या यही तो एलसीएम की परिभाषा होती है? ऐसा छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल एलसीएम निकालना था, और इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। बस यही आपका आंसर था। ठीक है, बताओ समझ में आया? छोटे से छोटा नंबर जिसमें सब का भाग जाए, तो आपको वो छोटा नंबर पता लगाना है जो 2 से भी डिवाइड, 3, 4, 5 सबसे हो जाए। और यही तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है, तो हमें बस एलसीएम निकालना था। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कितनी मेथड्स होती है, कौन सी अच्छी होती है, ये सब चीजों की चर्चा हम कल कर चुके हैं। तो मैं आपको इसमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जा रहा हूं। अगले सवाल में छोटा सा चेंज करते हैं, जल्दी से इसके बारे में बताइए। हम्म वह छोटे से छोटा नंबर जो 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर हर बार 6 बचे। ऐसे सभी सवालों में आप सबसे पहले एलसीएम निकालते हो, तो आप तो बस इसका एलसीएम निकाल दो। आगे आप खुद समझ जाओगे, या मैं एक बार आपको बता दूंगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। करिए। हम्म, अच्छा, मुरलीधरन फ्रॉम केरला, क्या बात है मुरलीधरन, स्वागत है आपका भी, वेलकम। हम्म और मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको ऑप्शन से करने में बहुत फायदा मिलता है ना? तो देखिए, वैसे अगर आप थोड़ी सी ऑप्शन पे पकड़ रखेंगे तो आप यूं ही आंसर दे पाएंगे। वैसे इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 360 आएगा। आज हम एलसीएम निकालने पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जहां जरूरी होगा वहां निकालेंगे। अदरवाइज हम उसका टाइम सेव करें, क्योंकि कल हमने पूरा इसी पे डिस्कशन किया था कैसे निकालना है।
तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब लॉजिक समझना, 360 360 वो नंबर है जिसमें ये सब से डिवाइड ये हो सकता है, लेकिन हर बार 6 भी बचना चाहिए, मतलब आपका आंसर 366 आना चाहिए। देखो एलसीएम जो होगा उसमें सब का भाग जाएगा, वो सभी से डिवाइड होगा, लेकिन हर बार 6 भी बचना चाहिए, तो आप 6 जोड़ दो, है ना। तो जब आप 366 को 12 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 बच जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 360 तक तो भाग जाता है और हर बार मुझे 6 बचाना है, मैं 6 प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना, एकदम आसान। आपसे कहेंगे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो एलसीएम ही आंसर है। आपसे कहेंगे कि हर बार कोई एक सिंगल रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ एक शेषफल बचना चाहिए, उसको जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 में लेकर चल रहा हूं, इसको बताइए। और सभी क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बाकी लोगों से कोई कंपटीशन नहीं करना है, सीखने पर ज्यादा ध्यान लगाना है ना, सीखने पे फोकस करिए। हम्म हम्म पढ़ लिया सभी ने? देखिए, हमें कहा गया है ऐसा नंबर लाइए कि 28, 35, 42 और 63, इनसे अगर हम डिवाइड करें, मतलब 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 17 आना चाहिए, 35 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 24 आना चाहिए, 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 31 आना चाहिए, 63 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 52 आना चाहिए। देखो फिर सुनना, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में यह था कि किसी से भी डिवाइड करो हर बार 6 बचना चाहिए, तो आपने जोड़ दिया, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एलसीएम में रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, है ना। लेकिन इस वाले में क्या है, 28 से डिवाइड करोगे तो सबके रिमाइंडर अलग अलग हैं, सबके शेषफल अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में एक चीज कॉमन होती है और वो ये कि आप देखेंगे सभी में डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस अलग अलग आ ही नहीं सकता। आप इनमें ध्यान से देखिए तो डिफरेंस 11 का है, इनमें ध्यान से देखिए 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। तो अगर रिमाइंडर कभी भी अलग अलग आएंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा सॉरी रिमाइंडर्स का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक होती है कि एलसीएम में से यहां जो डिफरेंस है वो हमेशा माइनस होता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इनका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आपने इनका एलसीएम निकाला होगा तो 1260 आया होगा। जब जब रिमाइंडर अलग अलग होंगे, जब जब शेषफल अलग अलग होंगे, तो जो अंतर होगा वो सेम होगा और अंतर हमेशा माइनस होगा। तो 11 आप इसमें से माइनस करोगे, योर आंसर इज 1249। आप आराम से सबसे चेक करके देख लेना, यही आपका आंसर फुल एंड फाइनल रहेगा। ठीक है, 1249 बिल्कुल। बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब देखो वापस से बता रहा हूं, 3 चीजें मैंने बताई। अगर आपसे कहेंगे कि ऐसा नंबर बताओ जो पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपका एलसीएम ही आंसर होगा। आपसे बोलेंगे ऐसा नंबर बताओ कि हर बार एक पर्टिकुलर फिक्स रिमाइंडर बचे, तो एलसीएम में वो रिमाइंडर जोड़ देंगे। आपसे कहेंगे हर बार रिमाइंडर अलग अलग हो,
तो डिफरेंस सबका हमेशा सेम आएगा, और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। 3 बातें मैंने बताई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर सभी करके बताएं जल्दी से। एक बात हम सभी बच्चों को बता दें, एक बार अगर पढ़ाना शुरू हो गया, आप इधर उधर के कोई भी गप्पेबाजी करोगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करें, आपको भरपूर आंसर मिलेगा। इधर उधर की कोई भी बातें करोगे, आपको एक बार प्यार से समझाया जाएगा, नहीं मानोगे ब्लॉक मार दिए जाओगे, ब्लॉक कर देंगे अगर आपको, आप कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ो। और हम पहले ही बता चुके हैं, जो भी बच्चे कल की क्लास में नहीं थे बिल्कुल परेशान ना हो, आप अभी क्लास बंद करें, कल की क्लास पहले देखें, फिर आपको सब समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ाई है जो यहां पे समझ में ना आए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मतलब आप कल की क्लास में नहीं थे, ये मैं बिना जाने बिना आपसे पूछे आपको बता देता हूं, ठीक है। हम्म देखो, एक संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 9 बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करें तो 8 बचना चाहिए, और 8 से डिवाइड करें तो 7 बचना चाहिए। और मैंने कहा कि जब जब रिमाइंडर अलग अलग होंगे तो इनके बीच का आप डिफरेंस आराम से देखो, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में डिफरेंस 1 आ रहा है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम आप क्या ले सकते हो, इनका एलसीएम वापस से 360 आएगा, है ना। और हर बार एक बच रहा है तो एक माइनस करेंगे, आंसर 359 आएगा। 359 ए वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल ऑप्शन से, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन से इजी है, मैंने तो आपको बोल के ही रखा है कि ट्राई ऑप्शन करो, सबसे पहले ऑप्शन से कर लो तो बेस्ट है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि ऑप्शन से करना आसान है, ऑप्शन थोड़ा देख लोगे तो आप एलसीएम ये भी डिसाइड ज्यादा बेटर कर पाओगे, है ना। तो ऑप्शन से करिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो, ये कंडीशन थोड़ी और ऊपर जा रही है, आप पहले पढ़ लें अच्छे से सवाल को, है ना, फिर इसको करेंगे। और देखो मैं आपको इसमें जो बता रहा हूं ना, एक एक टाइप, एक एक चीज कवर करा रहा हूं, ठीक है। आपको किसी किताब में एक साथ ये सारे टाइप मिलेंगे भी नहीं, तो मैंने सिस्टमेटिक लेवल वाइज पूरे अरेंज करें। कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप पहली बार सारे टाइप सारी चीजें पढ़ रहे हो, और कंफ्यूजन का टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूजन का एक ही इलाज है, रिवीजन। रिवीजन करोगे आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हम्म वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जिसे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें तो 3 बचे, लेकिन 9 से डिवाइड करने पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इसको मैंने नाम दिया है कि ये डबल कंडीशंस वाला है, मतलब यहां दो दो चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 3। मतलब आप एलसीएम निकालोगे और 3 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आएगा वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये यहां पे वो बोलना चाह रहे हैं। दो दो चीजें हैं, है ना। एलसीएम लेकर 3 जोड़ दो, लेकिन वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहां पे पहले एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 30, 21 और 8, 840 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। ये तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर मैंने 840 में 3 जोड़ दिया तो ये कितना आएगा, 843। 843 वो नंबर है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, आप में से कई लोगों ने आंसर दे दिया है जो बिल्कुल सही है। शॉर्टकट भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लेना, है ना। एलसीएम 840 से हर बार 3 शेष बचना चाहिए, तो आपने 3 प्लस करा 843, लेकिन 843 9 से डिवाइड होता है क्या,
नहीं होगा, क्योंकि 8 4 12 और 3 15, और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम में सिखाई है। क्या लगा सकते हो आप, डिजिटल सम लगा लिया करो 9 के लिए, है ना। तो ये आंसर तो अपना हो नहीं सकता। तो एक्चुअल में इसके दो तरीके होते हैं, मतलब तीन तरीके होते हैं। पहला तो इसकी एक मेथड है, दूसरा मेथड का एक शॉर्टकट है, और उस सबसे बेस्ट है ऑप्शन। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से करते हो तो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन में ऐसे नंबर ढूंढो जो 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम मतलब संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला 7 3 10 18 और 1 19 नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में एकमात्र नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। ये ऑप्शन से सॉल्व हो गया। मेथड क्या होती है, इसकी मेथड ये होती है कि जो भी एलसीएम है उसमें n प्लस करके रिमाइंडर देखते हैं। जैसे हमारा एलसीएम 840 है, पहले एक बार गुणा करके 3 जोड़ो तो 843 आया, पर क्या ये 9 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आप n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 रख के 3 प्लस करोगे तो ये आएगा 1680। ठीक है, 1680 आएगा, 1680 में 3 जोड़ोगे तो ये 1683 आएगा, और फिर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यस ये हो रहा है। इतनी बात समझ में आई। इसका भी एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले बता दो कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हम्म, डन है, ओके है। ठीक, इसके शॉर्टकट को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, उसको मैं आपको आगे क्वेश्चन के साथ बताता हूं। एक साथ नहीं तो कचरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको चीजें बताता हूं। इसको देखिए, छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर एक बचे, लेकिन 13 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप यहां पे शॉर्टकट लगाना चाहते हो, ऐसा नंबर देखो जो 13 से डिवाइड हो जाए, 13 का भाग देके देखो, जो है वो आंसर है। नहीं तो मेथड में आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई। 3601 को हमने सबसे पहले सोचा कि 13 से डिवाइड करके देखें। 13 का दुगना 26 हो गया, बचा 10, भाग नहीं जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, है ना, 10 हो गया, सॉरी 100 हो गया। फिर 13 इंटू 7 91 हो गया, बचा आपका 9 और 1। ये इसमें भाग जा रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें जाएगा नहीं, इनमें जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें भाग जा रहा है तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 3601। सबसे बेस्ट, सबसे मजेदार तरीका। ठीक है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो फिर हम आपको मेथड बताते हैं। इसकी मेथड पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि इसको हम कैसे करेंगे, है ना। मेथड को ध्यान से देखना। तो हम यहां पे लेंगे सबसे पहले एलसीएम, है ना, और इनका एलसीएम कितना आना चाहिए। तो अगर हम 360 ले लेंगे तो 360 में सबका भाग चला जाता है, 360 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम इंटू एन प्लस रिमाइंडर, है ना। तो एलसीएम कितना है, 360 गुणा एन करना है, और हर बार रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। अब यहां पे भी समस्या यह है कि पहले एन की वैल्यू 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको इससे समझाता हूं। ठीक है, हम देखेंगे कि 360 में कितना भाग 13 का जा सकता है। 360 में से 13 का भाग कितनी बार जा सकता है, निकाल दो। तो 13 का दुगना हो गया 26, बचा फिर 13 से 7 बार 91, मतलब बचा कितना, 9। तो इसमें से 360 में से केवल क्या बचेगा, 9। उस 9 को यहां रख दो।
9 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एन की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिससे वो 13 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 रखूंगा तो 9 और 1 10, 2 रखूंगा तो 18 और 1 19, 3 रखूंगा 27 और 1 28, 4 रखूंगा 37, 5 रखूंगा 46, 7 रखूंगा 64, 8 रखूंगा 73, 9 रखूंगा 82, और यहां पे अगर मैंने 10 रखा तो ही काम आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू 10 होने पे सेटिस्फाई होगा। तो 9 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13, दैट इज 91/13, जो कंप्लीटली डिवाइड होता है। मतलब एन की वैल्यू मुझे 10 रखना पड़ेगी। तो यहां पे अब मैं एन की वैल्यू 10 रखूंगा, तो 360 इंटू 10 प्लस 1, दैट इज 3600 प्लस 1, आंसर इज 3601। ये इसकी मेथड है। मेथड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आप तो मेथड बताओ। मेथड इसलिए मत बताओ कि हम मेथड से करेंगे, मेथड इसलिए बताओ कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है करना। तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ता है। बाकी मेरे लिए बेस्ट यहां पे ऑप्शन है। ठीक है, क्या करेंगे? 13 का भाग जितनी बार जा सकता है उतना निकाल दो। तो शेषफल कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है? 9। तो यहां 9 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13 कर लो। एन की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक रखने पे 13 का भाग जाएगा ही नहीं। अगर एन की वैल्यू 10 रखेंगे ना तो ही भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अब यहां एन की वैल्यू 10 रखो, 10 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ये इसका एक्चुअल तरीका है। और अब आप खुद समझ रहे होंगे कि ज्यादा आसान यहां पे क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन करना ऐसे ही पड़ता है। ओके, ऑप्शन से भी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको करिए। अब करो, ऑप्शन बेटर है ना, अब करो। पेपर बनाने वाला ना, प्रश्न बनाने वाला तुमसे 10 साल आगे चल रहा है। ठीक है, अब करके बताओ ऑप्शन से। मुझे पता है यहां मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें सर 13 का भाग जा रहा है तो यही आंसर होगा। आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। हालांकि आंसर तुक्का सही है आपका, लेकिन आपका लॉजिक एकदम गलत है। ऐसे नहीं करते हैं, है ना। 13 भाग इसी में जा रहा है तो यही आंसर होगा, ऐसे नहीं होता है। चलो, आप ये बताओ कि यहां पे 15 मेथड क्या होगी? 15, 18 और 42, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। फिर एलसीएम इंटू एन, और हर बार क्या बचना चाहिए? हर बार 8 बचेगा। और उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे? उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 13 से। तो हमें वो नंबर मिलेगा, है ना। तो आपको बताना है हर बार 8 बचे 13 से विभाजित हो तो उस अंकों का योग क्या है। तो मुझे आप एक इतनी सी बात बताओ कि आप पहले क्या करोगे? जो भी नंबर होगा उसमें आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे जिसकी कोई समस्या नहीं है, और उसमें से आप क्या करोगे? उसमें से आप 8 प्लस करोगे। फिर आप देखोगे किसमें 13 का भाग जा रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी बात बताओ कि अगर हम 15, 18 और 42 में ध्यान से देखें
तो जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो मतलब एलसीएम जो भी आएगा वो 9 के मल्टीपल में तो रहेगा, और जब जब 9 आएगा मतलब वहां पे डिजिटल सम लगेगा। थोड़ा सा लॉजिक समझना, मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन से करने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेथड आपको मैं सिखा चुका हूं, इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं वो सिखा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है आपका लॉजिक। ठीक है, तो देखो क्या होगा। जो भी आंसर एलसीएम आएगा उसमें 18 का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं ना कहीं 18 मतलब 9 टूजा होता है, मतलब डिजिटल सम तो लगेगा। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, ये जो नंबर है ये सभी अंकों का योग है ना। देखो हुआ क्या होगा कि जो भी एलसीएम आया होगा उसमें हमने किसी नंबर का मल्टीप्लाई करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने उसमें 8 प्लस किया होगा, तब जाके हमारा कोई सा आंसर आया होगा, है ना। जो भी हमारा आंसर आया होगा फिर हमने उन सबको प्लस किया होगा, और उन सबको प्लस करने के बाद ये आया होगा। यही बात है। तो आप एक छोटी सी बात सोचो कि ये जो +8 है अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मुझे एलसीएम पता चल जाएगा, और एलसीएम वो होगा जो 9 से डिवाइड होगा। तो लॉजिक सुनना, इसको जोड़ो, 4 और 2 कितना होता है 6, 2 और 2 कितना होता है 4, 6 और 2 कितना होता है 8, 5 और 2 कितना होता है 7। मैंने 8 प्लस करने के बाद नंबर बनाया था और उनको जोड़ने पर यह आया था। मैं सब में से 8 माइनस करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे वो नंबर मिलेगा जो मैंने एलसीएम निकाला था, है ना। 6 में से 8 माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, ये 0 देगा, और ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। और 9 का रूल है कि या तो 9 के मल्टीपल का नंबर आए या फिर 0 आए। तो 0 एक ही ऑप्शन से आ रहा है, मतलब आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, 26 होगा। तो अगर ऑप्शन से करना है तो ऐसे करेंगे, और ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर इस मेथड से करेंगे, और इसको आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके जरूर देखना। ठीक है, हाँ। और कुछ अच्छे मेहनती बच्चों ने इसका आंसर भी बताया है, उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1898 आ रहा है। तो आप एक बार चेक करिएगा कि क्या यही आंसर आ रहा है क्या, 1898। हम्म, ठीक है, चलो आइए यहां पे चलते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कल वाली क्लास का, मैं शुरुआत में बता चुका हूं। एक तो तुम लोग ना पढ़ने लिखने वाले बच्चे बनते जरूर हो लेकिन कभी टाइम पे आ नहीं सकते हो। आप ऐप में जाना, आपको ऐप में, मैं फ्री कोर्स वालों का बता रहा हूं, ऐप में आपको फ्री कोर्स लिखा मिलेगा। इस फ्री कोर्स के अंदर फिर से फ्री कोर्स मिलेगा, उसके अंदर आपको मैथ्स दिखेगा, मैथ्स के अंदर एलसीएम दिख जाएगा, उसके अंदर उसकी क्लासेस, कल के नोट सब मिलेंगे। इसको फॉलो करें। जो बच्चे बहुत परेशान हैं, है ना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बनते हो तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों जैसे काम भी किया करो। आपको पता है कि कल क्लास थी तो कल क्यों नहीं आए, और जब पता है कि क्लास 11 बजे तो टाइम पे क्यों नहीं आते हो, फिर उसके बाद परेशान करते हो सबको। हाँ, लॉन्ग मेथड में पिछले क्वेश्चन का एलसीएम 630 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, देखो भाई, अब ये जो सवाल है ना ऑप्शन से होना है ना कोई तुक्का मार पाओगे, अब इसको पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि मेथड भी सीखनी पड़ती है ना। क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं ना वो आपके लॉजिक्स को पकड़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं बच्चे क्या करेंगे। उन्हें पता है कि एलसीएम एचसीएफ में आदित्य सर ने बच्चों को बोल दिया था कि तुम ऑप्शन से करना, तो ये उनको पता चल गया। तो वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस भी डालते हैं जहां पे तुम ऑप्शन से ना कर सको, तुम्हें मेथड ही लगानी पड़े। ये क्वेश्चन उसी का उदाहरण है। हम्म,
ठीक है। 12, 16, 18, 20, 25 से छोटे उस संख्या x को विभाजित करते हैं तो हर बार 4 बचता है, लेकिन वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो x में 1000वें स्थान पर, मतलब वो जो भी नंबर आएगा उसका 1000 प्लेस बताना है। 1000वें स्थान पर क्या आएगा? अब इसको ऑप्शन से कैसे करोगे? इसको पूरा ही करना पड़ेगा, है ना जी। तो सबसे पहले 12, 16, 18, 20 और 25 का जल्दी से मुझे एलसीएम निकाल कर बताओ। फिर हम वही काम करेंगे, एलसीएम इंटू एन प्लस 4, और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से। जल्दी से इसको एलसीएम निकाल कर बता दो। हम्म। ठीक है, देखो अगर हम यहां पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 25 हो गया आपका, 100 तो आना ही आना है। और इनको अगर देखेंगे, इनका एलसीएम 3600 आएगा। क्या आएगा इनका एलसीएम? 3600। तो मैं 3600 इंटू एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा। फिर मैंने आपको सिखाया था कि यहां से 7 से डिवाइड करके जितना हटा सकते हो हटा दो, जितना चला जाए उतना अच्छा। तो 3600 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35, बचेगा 10, 7 1 बचेगा 30, 7 4 जा 28, बचेगा कितना? 2। तो 3600 में से केवल 2 बचेगा, बाकी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब n की जगह ऐसा नंबर रखो जो सॉल्व करने के बाद आपके 7 से डिवाइड हो जाए। तो सोचो जरा, 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4 5 गलत हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 आएगा भाई। n की वैल्यू यहां 5 रख के देख लो, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 7, n की वैल्यू 5 आएगी, मतलब यहां रखना पड़ेगा। तो 3600 इंटू 5 प्लस 4, तो 3600 का 5 टाइम्स करोगे 18000 आएगा, प्लस 4 करोगे तो 18004 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवीं संख्या क्या है ना? यूनिट डिजिट, टेंस, 100 और 1000 डिजिट कौन सी आ रही है? आंसर इज 8, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब समझे या नहीं समझे? ओके है। ठीक है। चलो बढ़िया। एन की वैल्यू 5 आ गई, 5 को यहां रखा, 3600 का 5 गुना 18000 और 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। यही वो महान आत्मा पूछना आपसे चाहती थी। ठीक है, चलो टाइप चेंज और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो अब जरा, तुम तैयार हो जाओ, है ना? समुद्र तल से ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। पढ़ें इसको अच्छे से। अब अभी तक क्या था? अभी तक आपसे बोल रहे थे छोटे से छोटा नंबर बताओ। अब क्या बोलेंगे? उसमें लिमिट दे देंगे कि हमें 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ। अब लिमिट आ जाएगी। ठीक है। हम्म। ठीक है, देखो दोबारा बताने की डिमांड थोड़ी ज्यादा आ रही है तो आपको हम बताते हैं। एलसीएम निकाला 3600। एलसीएम कैसे निकालना है, कल पूरे 1 घंटे इसी पे बात करी थी। ये रूल मैं आपको ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि ये क्यों होता है। 3600 एलसीएम है इंटू एन प्लस 4।
3600 में 7 का भाग देके जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं यहां पर। तो 3600 में से 3598 चला गया, क्योंकि इसमें 7 का भाग जाता है ना। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, बस 2 बच जाएगा, 2n+4। भाई ऐसे हम रख रख के देखेंगे तो सोचो कैसे पता चलेगा, एक रखोगे, दो रखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमने उसको आसान बना लिया। तो यहां पे अगर n की जगह में 5 रख दूंगा तो 5 का दुगना 10 और 4 14, 7 का भाग जा रहा है। तो n की जगह 5 रखने पर भाग जा रहा है, मतलब यहां 5 रखेंगे, और जैसे ही 5 रखोगे तो ये संख्या मिल जाएगी। और आपसे 1000वां स्थान पूछा था, थाउजेंड्स प्लेस पूछा था, तो 8 आएगा। हम्म, ठीक है, डन है। चल, आपसे बोल रहे हैं 4 अंकों का वो नंबर बताओ जो 12, 15 और 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने पर कुछ भी शेष ना बचे, ये आपसे बोला है। 12, 15 और 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। लेकिन वो संख्या कौन से अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की। अगेन यहां पे बेस्ट तरीका रहेगा ऑप्शन, और नहीं तो हम आपको मेथड तो बताएंगे ही, है ना। दोनों चीजें बताते हैं। तो पहले आप यहां पे मेथड समझ लो। तो आप यहां पे लेंगे एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम ही 180 होता है, और 180 में 8 और 3 दोनों का भाग 8 और हाँ दोनों का भाग जाएगा, तो एलसीएम आपका कितना आना चाहिए। एलसीएम आपका नहीं, 180 नहीं, सॉरी, 180 के पहले भी तो हो जाएगा। 12 24 हो गया, 24 15, 120 से ही काम हो जाएगा ना आपका, 120 हो जाएगा, है ना। जो भी आंसर आएगा वो 120 के मल्टीपल में आएगा। अब सोचो अगर मैं 120 का पहाड़ा लूं, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200। तो आप ये समझो कि हमें ऐसा आंसर बताना है जो 4 डिजिट में आए और सबसे छोटा नंबर आए, ठीक है। तो आप सोचिए, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आंसर आते हैं वो एलसीएम के हमेशा मल्टीपल में आते हैं, एलसीएम के ही पहाड़े में आते हैं। तो अगर आप एलसीएम का पहाड़ा लोगे तो यहां तक तो 3 डिजिट होती है, और 4 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो ये है, तो ये आपका आंसर आएगा। एक बात ये हो गई, ऑप्शन से आप सबने कर ही लिया। अब मैं आपको इसकी मेथड बताता हूं। ये तो लॉजिक था कि आखिर करना क्या है, अब आपको बताता हूं इसकी मेथड। जो मेथड है ये मैंने बनाई है, आपको ऐसा कभी किताबों में लिखा मिलेगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा समझना। जैसे आपसे बोला है 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1000। इसको हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जिससे हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है, शेषफल मिलता है। उस शेषफल को, रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं और हमेशा एलसीएम को प्लस करते हैं, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ये 2 स्टेप्स होती हैं इसकी मेथड में, करके बताता हूं मैं। आप सबसे पहले 1000 में एलसीएम का भाग दोगे तो 12 8 960 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 40। अब 1000 में से 40 माइनस करोगे और एलसीएम प्लस करोगे तो 960 प्लस 120, योर आंसर इज 1080। ये इसकी एक्चुअल मेथड है। आया क्या समझ में। और अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया ना, तो आपको ये भी थोड़ा गहराई से समझ में आएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों बनाया मैंने, है ना, वो बताता हूं मैं। आप सोचो 1000 में जब मैं 120 का भाग दूंगा तो मुझे हमेशा पता चल जाएगा कि आखिरी संख्या क्या है या कितना मेरे पास एक्स्ट्रा है। अगर मैं 1000 में देखूं तो मेरे पास 40 एक्स्ट्रा हो रहा है, नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था मैंने, 40 मेरे पास ज्यादा हो रहा है। अगर मैं 40 कम कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा सबसे आखिरी जिसमें 120 का भाग जाता है ना। तो मैंने माइनस करा तो मुझे मिल गया 960। 960 वो सबसे आखिरी और 1000 से छोटा नंबर है जिसमें भाग जाएगा। और जैसे ही मैं 960 में एलसीएम जोड़ूंगा वो 1000 के ऊपर कूद जाएगा और वो 1000 से बड़ा और 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा।
तो इसलिए रिमाइंडर माइनस करते हैं और एलसीएम प्लस करते हैं, अपना आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि ये आप हर बार नहीं लगा पाओगे। आपको लग रहा होगा सर ये बढ़िया तो है, काहे परेशान करते हो। अभी नहीं, ये हर बार नहीं लगेगा, तुमसे पहाड़ा नहीं लेते बनेगा, इसलिए ये लगाना पड़ेगा या ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे 4 अंकों की जगह 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 ले लेना। ठीक है, 3 अंक तो खैर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें तो आंसर ही आ जाएगा, ऐसे ही निकाल लोगे। तो जो बोलेंगे वो यहां रख देना, एलसीएम से भाग देना, रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या दिखाता है कि इतने की कमी कर दोगे तो भाग चला जाएगा, कम कर दो और एलसीएम जोड़ दो, वो 1000 से ऊपर कूद जाएगा। इसको करिए। अच्छा, अब वो चीजें भी आएंगी जो पहले पड़ी है, मतलब सब चीजें एक साथ इकट्ठी होती जा रही हैं। ये मैंने आपको सिखाया था जब रिमाइंडर, आप पहले चलो पढ़ो, है ना, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। हम्म, ओके, थैंक यू शिवानी। देखो, 30, 45 और 60 से भाग देने पर हर बार क्या बचना चाहिए। देखो, इनका हम एक तो एलसीएम निकालेंगे और इनसे भाग देने पर 20 भी बचे, इधर 35 भी बचे, इधर 50 भी बचे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब जब रिमाइंडर अलग अलग होगा तब तब उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। आप देखो जरा, सभी में डिफरेंस 10 का है क्या। तो ये डिफरेंस वाला जो बताया था वो भी याद रखना, इसको सबसे आखिरी में करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ और आप इसको क्या करोगे, आप 30, 45 और 60 का पहले तो एलसीएम निकालोगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 से काम मेरा आराम से मुझे दिखाई दे रहा है ना। 180 से मैं आराम से आंसर ला सकता हूं। लेकिन अब सोचो 180 का पहाड़ा कहां तक लेते जाओगे, इसलिए मेथड सिखाई थी मैंने, है ना। आपसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर ये होता है। 180 से डिवाइड करो, 18, 185 जा 900, बचेगा 1000, फिर 5, फिर 900, बचेगा कितना, 100। तो अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना। 10,000 में से मैं पहले तो 100 माइनस करूंगा, है ना। तो इससे मुझे मिलेगा 9900 और इसमें मैं एलसीएम प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 180, है ना। तो ये 180 में प्लस करूंगा तो इस सब को सॉल्व करने पर 10180 आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 10080 आ रहा होगा। 9900 10080 आ रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। 10080 वो नंबर है जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हर बार रिमाइंडर ये बचना चाहिए। और अगर ये बचना चाहिए और 10 का डिफरेंस है तो 10 आप यहां माइनस करोगे, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या माना जाएगा, 10070। डी इज करेक्ट आंसर। अब बताओ, ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। आप थोड़ी देर के लिए इस सब को भूल जाओ, जो बताया था वो करो। एलसीएम ले लो, है ना, 5 डिजिट बोला है तो 10,000 ले लो, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर माइनस करा, एलसीएम जोड़ दिया, ये आ गया। 10080 वो नंबर है जिसमें इनका भाग जाएगा, लेकिन हर बार इतना बचना चाहिए। तो डिफरेंस है और डिफरेंस को लास्ट में माइनस कर दोगे तो ये आंसर आएगा। तो जो चीजें पहले बताई थी वो तो एज इट इज अपनी जगह पर है, उनको तो फॉलो करना ही है। अब समझे, लास्ट में माइनस होगा, वो स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक, ऑप्शन से करना है तो मैं उसका तरीका बताता हूं।
ये सभी ऑप्शंस में उन्होंने बोला है भाई 10 माइनस करना है, तो सभी ऑप्शंस में आप 10 प्लस करो। ठीक है, सभी में 10 प्लस करोगे तो 10070, 10090, 10060, 10080। तो आप इससे पता लगा लोगे कि भाई किस में भाग जा रहा है। सब में आप भाग देके देखोगे या 180 का पहाड़ा लेके देखोगे तो 180 का भाग बस इसी में जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सब में 10 जोड़ दो और देखो 180 का भाग किस में जा रहा है, वो अपना आंसर होगा। ऑप्शन से करना है तो। ठीक है। हम्म। देखो, लेट आने वाले कृपया अपनी अपने शब्दों को, अपनी उंगलियों को आराम दें। तुम लेट हो, तुम्हें अब कुछ नहीं समझ में आएगा, चुपचाप देखते रहो अब बस। या तो टाइम पे आया करो, नहीं तो चुपचाप बैठा करो। फिर कोई भी चीज हम बिना बेसिक बताए, बिना पहले बताए डायरेक्ट नहीं बताते। और आप अगर मेरे साथ आपको कभी भी पढ़ना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, है ना। आप रेगुलर नहीं रहोगे, बीच क्लास में आओगे, तो मैं क्या, तुम्हें स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि तुम्हें खुद तुम्हारी चिंता नहीं है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखा पाएगा। और रेगुलर रहोगे तो तुम कभी डाउट पूछोगे ही नहीं। ठीक है। एक हमारे कोई सज्जन बोल रहे हैं कि सर एलसीएम 90 ले लें क्या। मेरे भाई, तुम्हें एलसीएम का मतलब भी पता है। 30 का भाग चला जाएगा, 45 का चला जाएगा, 60 का भाग कहां से दे दोगे 90 में। अपने घर का राज नहीं है ना, दशमलव में आ जाएगा वो। हाँ जी। 2890 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि 18, 24, 30 से भाग देने पर हर बार क्या बचे, हर बार 4 बचे। क्या करोगे? हम्म। बोलिए भाई। सबसे बेस्ट इसका जो तरीका है वो ऑप्शन है ना। आप क्या करेंगे कि जैसे कुछ नहीं करना है, देखो 2890 में से क्या घटाएं कि जो भी आए वो 18 से भी डिवाइड होना चाहिए, 24 से भी होना चाहिए, 30 से भी होना चाहिए। या तो मैंने आपको जो पूरी प्रोसेस सिखाई इससे करो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा, मत करो। वन बाय वन ऑप्शन पे चलो। 2890 में से पहला ऑप्शन में ले लेता हूं 5। यहां 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2885। और 2885 को क्या मैं 18 से भाग दे सकता हूं क्या? नहीं जाएगा, मतलब यह ऑप्शन गलत है। इसको छोड़ो, दूसरा उठा लो, 6 उठा लो, तो यह आ जाएगा 2884। क्या ये 18 से विभाजित हो जाएगा? किसी को भी पकड़ लो, जिससे भाग देना है दे दो, कोई समस्या नहीं है ना। तो अगर आप इसको अब भाग देने की इसमें कोशिश करेंगे, और भाग देने के बाद हर बार कितना बचना चाहिए? 4 भी बचना चाहिए, तो करके देख लो। पहले एक बार जाएगा, बचेगा 108, फिर 6 बार जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड। प्रत्येक स्थिति में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि हर बार 4 बचे? ठीक है। इसमें आपने 18 का भाग दिया, तो ये हो जाएगा पहले एक बार, फिर बचेगा 10 और 8, फिर कितना आ जाएगा? 108 पूरा पूरा चला जाएगा। रिमाइंडर भाई साहब यहाँ 4 बच रहा है, तो 18 तो खुश है, 18 बोल रहा है सर 6 से अपना तो काम जम रहा है। आप ऐसे ही 2884 को वैसे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप 24 से भाग देके देख लेना, 2884 को 30 से भाग देके देख लेना, हर बार शेषफल 4 बचेगा, और यही वो चाहते थे। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, 6 आएगा। तो बेस्ट है कि यहां पे हम ऑप्शन से करें, बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। ठीक है भाई, 5 वाले तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन से जमाने में हो? ठीक है।
चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे वो थे कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना, ग्रेटर नंबर या लार्जेस्ट नंबर। यहां पे कंफ्यूज मत होना। कई लोग सोचेंगे अच्छा बड़ी से बड़ी संख्या आ गया है अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ नहीं निकालेंगे, अभी भी एलसीएम निकालेंगे, है ना। क्यों होगा वो आपको एक दो क्वेश्चंस में समझ में आएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर बात करते हैं। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, 4 डिजिट का, है ना, 4 डिजिट का मुझे बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 10, 15 और 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। पहला तरीका है ऑप्शन, दूसरा तरीका है मेथड, और मैं आपको दोनों चीजें यहां पे बता देता हूं, है ना। अगर मैं यहां पर 10, 15, 18 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे, मतलब इनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो देखो 15 का भाग इसमें जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। या आप एक चीज और देख सकते हो, 18 आया है, 18 के अंदर 9 आता है, और 9 का मतलब है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए वो आंसर आएगा। तो ये 9 से डिवाइड हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये जो है आपका हो नहीं सकता। तो एकमात्र ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 9990। ये आपका एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन आंसर होगा। ये हमने आपको क्या बता दिया, ऑप्शन से करना बता दिया। भाई आपकी नजर 9 एक ऐसा नंबर है जो सबसे आसान है और जिसका तरीका सबसे बेस्ट है, डिजिटल सम। तो 9 पे अगर आपका स्कैनर चालू है, आपको दिखा 18, आपने कहा सर 18 के अंदर तो 9 आता है, 9 से कोई संख्या में भाग जा रहा है क्या, बस वो देख लिया, काम खत्म। चलो अब मेथड पे आ जाओ। मेथड क्या होती है, देखो आपसे कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जैसे 4 अंक बोला है तो 9999 लेंगे, उसमें आप एलसीएम का भाग दोगे और आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। और आपको इस बार क्या करना है पता है, सिर्फ उस रिमाइंडर को माइनस करना है, एलसीएम प्लस नहीं करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, समझना। मैं यहां पे इनका एलसीएम निकालूंगा तो छोटा सा पैदा होते ही बच्चा बता देगा इसका तो कि एलसीएम 90 आना है। बोलो हाँ या ना, 90 का भाग सब में जाएगा। अब 9999, 9999 में 90 का भाग देते जाओ, और यह भी कोई भी नादान बच्चा भी बता देगा कि सर आखिरी में कितना बचेगा, आखिरी में 9 बचेगा। दिख ही रहा है भाई, हर बार 90 का भाग जाएगा, 999, आखिरी में 9 बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, 9999 में से 9 घटा दो, आपका आंसर 9990 आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, है ना, क्या डाउट आना चाहिए वो मैं बताता हूं। आप बोलोगे कि सर यहां पे आपने एलसीएम प्लस करना बताया था, ये कब करेंगे, जब छोटी से छोटी संख्या वाला सवाल आएगा, स्मॉलेस्ट या मिनिमम वाला सवाल आएगा। लेकिन जब जब बड़ी से बड़ी संख्या वाला सवाल आएगा तो बस रिमाइंडर शेषफल को माइनस करते हैं, एलसीएम प्लस नहीं करते। उसका लॉजिक भी समझो। लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बनाया, ऐसा मैंने क्यों आपको करने को कहा। देखो हम रिमाइंडर माइनस करते हैं ना, तो आप समझ लो कि ये इस तरफ हम ले लेते हैं कि भाई ये भारत है और ये पाकिस्तान है ना। आप जब जब रिमाइंडर माइनस करते हो तो आप समझ लो कि आप बॉर्डर पे पहुंच गए, है ना। आप अभी कितने अंकों पे हो, 4 अंकों पे हो। अगर एलसीएम कभी भी प्लस करा तो आप बॉर्डर पार कर जाओगे, आप बॉर्डर कूद के दूसरे देश में चले जाओगे, है ना। अगर आपने इसमें एलसीएम जोड़ दिया तो आपका आंसर 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। फिर से सुनना, और अच्छे से बता रहा हूं, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जैसे ही एलसीएम जोड़ दोगे वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो अगर एलसीएम जोड़ा तो बॉर्डर कूद जाओगे और सबसे छोटे बन जाओगे। इधर ही रहोगे तो आप एकदम कॉर्नर पे हो, एकदम मतलब देखो कितना करीब हो।
तो आप अभी सबसे बड़े हो, बॉर्डर कूद गए, एलसीएम जोड़ दिया, आप एक तो संख्या बढ़ जाएगी और आप सबसे छोटे अंक कहलाओगे। ये यहां पे मेन चीज है। थोड़ा सा इस बारे में विचार करना, जो मैंने आपको समझाया है आप समझ जाओगे लॉजिक क्या है। अगला सवाल आपको देते हैं। हाँ, करो इसको, सबका आंसर आना चाहिए भाई। हाँ लव्यांश, बिल्कुल पूछो। यस अभिषेक, करेक्ट। हाँ जी, बताएं। अरे तुम्हें इतना अच्छा तरीका बताया, तुम लोग फिर भी इतनी देर लगाते हो। 12 है, 18 है, 21 है और 28 है ना। और हर बार क्या बचना चाहिए, हर बार 5 बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, है ना। जो भी आएगा लास्ट में 5 प्लस करोगे, मतलब ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में 5 प्लस है ना। तो आप सभी में से 5 माइनस कर दो। इसमें से 5 माइनस करोगे तो 9829 आएगा। उसमें से 5 माइनस करोगे, वैसे तो वो आउट ऑफ कंपटीशन है, उसको छोड़ो, ये तो ऑप्शन ही गलत है। इसमें से 5 माइनस करोगे तो 9828 आएगा। उधर से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9830 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा क्या, क्योंकि हर बार 5 बचना भी तो चाहिए ना। हाँ ठीक है। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको 18 दिख रहा है क्या, और 18 के अंदर कौन विराजमान होता है, 9। और 9 का मतलब होता है डिजिटल सम। क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा, तो 9 मुझे दिख रहा है, 9 दिख रहा है, लेकिन 8 और 2 बच जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, तो 9 तो गया, 8 और 2 10 और 8 18 जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्चुअल में ये संख्या आई होगी 9828, और 5 बचना चाहिए, मतलब आपका करेक्ट आंसर 9833 है। इतना सा प्रयास आपको करना था बस। यस लभ्यांश, मैंने बोल दिया मैं लूंगा लेक्चर, डोंट वरी। ठीक है, बताओ। अदरवाइज फिर आप मेथड पे जाओगे, एलसीएम निकालो, सॉल्व करो, और फिर कई सारी चीजें करो। हाँ, 12 18 21 28। ठीक है, 24 28 21। देखो 252 आएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, वही 9999। फिर क्या करोगे, 252 से इसको सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर 9999 में से क्या करोगे, उस रिमाइंडर को माइनस करोगे, है ना। इससे आपको नंबर मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फिर आप 5 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हम्म 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर जो 15 28 21 24 से डिवाइड करने पे 9 22 15 और 18, ये सब रिमाइंडर्स बचने चाहिए। हो जाओ शुरू जल्दी से, जो तुम्हें लगे करो, आंसर बताओ इस बार तो।
ठीक है भाई। देखो, जब जब रिमाइंडर अलग अलग होगा तो हम डिफरेंस देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस कितना है, 6 है। और मैंने कहा था कि जो भी आंसर आता है उसमें से डिफरेंस हमेशा माइनस करते हैं, तब जाके आपका आंसर आया होगा। ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से 6 माइनस हुआ होगा, डिफरेंस माइनस हुआ होगा, 6 माइनस हुआ होगा, सब में 6 प्लस करो। तो 9234 में जोड़ोगे 640, इसमें 6 जोड़ोगे 9250, इसमें 6 जोड़ोगे 9251, इसमें 6 जोड़ोगे 9262, है ना। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो कहीं पे यहां पे 9 दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो आप एक बात बताओ कि 15 है, 21 है, इन सब में एक और नंबर निकल के आता है 3। अगर 9 नहीं दिख रहा है तो 3 तो दिख रहा है। चेक करो कि 3 का भाग किस में जाता है। तो 4 2 6 और 9, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ये वाला है क्या 11 और 5, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ये है क्या 11 12 और 5, ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है क्या 9262, 9 2 11, और ये हो गया 8, ये भी नहीं है। तो एकमात्र नंबर है जो 9240 है। तो आपका आंसर पहले 9240 आया होगा, फिर आपने डिफरेंस माइनस किया होगा, तब जाके आपका आंसर ए आया होगा। आप बोलोगे सर मेथड से कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम में हम यहां पे 15 21 24 तो चलो कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन 28 56 840 आएगा, 840 आएगा। फिर आप वही करोगे, 9999 में 840 का भाग दोगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर 9999 में से उस रिमाइंडर को पहले तो माइनस करोगे, है ना, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 6 और माइनस करोगे। ये मेथड हो गई। ठीक है, दोनों चीजें बता दी भाई आपको, लॉजिक भी बता दिया, मेथड तो आपको पता ही है। ये आएगा, उसके बाद 6 भी घटाना है क्योंकि डिफरेंस हमेशा माइनस होता है। अगर एकमात्र रिमाइंडर होगा तो वो प्लस होता है, लेकिन अगर अलग अलग रिमाइंडर हैं तो फिर डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस हमेशा माइनस होता है, कभी प्लस नहीं होता। ठीक है, चलो इसको बता दो। यस, जो एलसीएम होगा आंसर उसी के टेबल में आएगा, बिल्कुल सही लॉजिक है। 28 को छोड़ देंगे, हम देखेंगे 3 आ रहा है ना, तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो 3 के पहाड़े में तो आएगा, 3 के मल्टीपल में तो आएगा, तो इसलिए हमने 3 का लॉजिक उठा लिया। 9 काम नहीं कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलो इसको ऑप्शन से कर लेना आप, है ना। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, गो थ्रू ऑप्शन। इसका आंसर डी आएगा। इसको आप अब आराम से कर लेना, मेथड पे मत जाना। 5 अंक बोला है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको आप आराम से ऑप्शन से करिएगा। यहां थोड़ी टाइपिंग एरर है। चलिए टाइप नंबर 6, फिर अगला पैटर्न। अभी आपको अब रेंज दे देंगे कि हमें 4000 और 5000 के बीच का कोई नंबर बताओ, है ना। 8000 और 10,000 के बीच का कोई नंबर बताओ। तो रेंज अब आपको दे देंगे, जो कि आसान है, कोई घबराने वाली बात इसमें भी नहीं है। पढ़िए इसको। ऐसे क्वेश्चन में भी बेस्ट ऑप्शन ही रहेगा। देखो भाई, मुझे 18 दिख रहा है, और 18 दिख रहा है मतलब 9 दिख रहा है। सारे आंसर 4000 और 5000 के बीच हैं। 9 का भाग किस में जा सकता है, 4360 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। 6 4 10 3 13 हो गया। 5 और 4 9, 10 और 8 18, बी में 9 का भाग जा रहा है,
10 और 4 14, 6 4 10 और 2 12। इनमें किसी में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है, एकमात्र नंबर है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर मेथड बताओ, तो देखो 11, 18 और 21 इनका हम लेंगे एलसीएम। थोड़ा सा सारे नंबर्स काफी दूर दूर हैं, इनका एलसीएम क्या हो सकता है भाई? देखो 11 और 21 का तो कोई इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। 11 और 21 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि 21 मतलब 7 और 3 है, तो इनका तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो ये क्या बनेगा? 1, 3 और 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 231 आ गया। अब बचे हमारे 18, तो 18 का मतलब क्या होता है? 18 का मतलब होता है 3, 3 और 2, है ना? तो 231 में क्या है? 11 है, 7 है और 3 है। 3 एक बार आया है, मतलब इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से गुणा करेंगे तो 6, 18 का 8, कैरी 1 12 और 1 13। इनका एलसीएम 1386 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 1386 आएगा। अब बात समझना, जो भी आंसर आएगा वो 1386 के पहाड़े में आएगा। अगर मैं 1386 का पहाड़ा एक बार लूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा। 1386 का पहाड़ा 2 बार लूंगा तो ये 26-2700 के पास आएगा। 1386 का पहाड़ा 3 बार लूंगा तो ये 4158 आएगा, और ये अपना आंसर है। और अगर मैंने 1386 का पहाड़ा 4 बार ले लिया तो ये 5300 कुछ आएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो 1386 का पहाड़ा 3 बार लेने पर एकमात्र नंबर हमें मिलेगा जो 4000 से बड़ा और 5000 से छोटा है। ये लॉजिक है। अभी इसकी भी मेथड है, लेकिन मेथड मैं आगे बता दूंगा, इसमें मेथड नहीं बताता मैं। ठीक है, समझ गए? चलो, अच्छा लगा ये सुनकर। इसका आंसर बता दो तो। 1000 और 2000 के बीच, इसका आंसर तो तुम बिना पेन उठाए बता सकते हो, है ना? क्योंकि ये हम कर चुके हैं। अच्छा, जनरली ऐसे नहीं होता है कि दो ऑप्शन डिवाइड हो, बहुत कम होता है। और अगर है तो फिर आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा उनको। देखो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 120 होता है। और 120 के पहाड़े में एकमात्र यही नंबर आता है, तो 1080 आंसर आएगा। कोई समस्या नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना? और आगे बढ़ेंगे। एक मिनट जरा मैं देखूं और कितने बचे हैं। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर कल से अलग टाइप रहेगा। कल का टाइप और मजेदार रहेगा। कल के ये वाले टाइप्स थोड़े फिर भी शायद आपको लग रहे होंगे, लेकिन कल के जो टाइप्स रहेंगे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, है ना? वो होते हैं ना कि एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक लाल बत्ती हर 10 सेकंड में जलती है, और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं। धावक, रनर्स दौड़ रहे हैं, ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। तो कल के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग आएंगे, उनमें मजा आएगा। हाँ जी, देखो भाई, हमें सबसे पहले दिखा है 18, तो एक काम करें, सबसे पहले 18 का चेक करें क्या भाई? 18 में क्या होता है? 18 में 9 आता है ना? तो चेक करते हैं 9 का भाग किस किस में जा रहा है। तो हम देखेंगे 2 2 4 5, है ना? और 7 हो जाएगा आपका कितना? 7 और 5 12 और 6 18, इसमें 9 का भाग जा रहा है ना? 2 2 4 और 5 हो जाएगा 9, और 3 12 और 6 18, अरे इसमें भी जा रहा है। देखो वो चीज आई गई कि अगर ज्यादा भाग चला जाए तो क्या? 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब आपका 9 वाला तरीका फेल है। अब मैं आपको बताता हूं और क्या कर सकते हो। अब आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो भाई। देखो 12 में क्या होता है? 12 में होता है 4 और 3, है ना? 21 में क्या होता है? 21 में होता है 7 और 3। और 32 में क्या होता है? तो 32 में होता है 8 और 4। तो थोड़ा सा रेयर नंबर अगर मैं ढूंढूं तो मुझे दिखाई देगा 7, क्योंकि इस बार 9 की डिविजिबिलिटी फेल हो रही है। 9 से विभाजित होने वाले ऑप्शन ज्यादा हैं, तो 9 यहां पे काम नहीं आएगा, है ना?
तो अब हम क्या ट्राई मारेंगे, 7 ट्राई मारेंगे, 7 का भाग किस किस में जा रहा है वो चेक करेंगे। तो मैं इसमें भी देखूंगा, 7 या 21 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 इंटू 6 42 हो गया, और इसके बाद कितना, ये 7 इंटू 8 56, इसमें 7 का भाग जा रहा है ना। इधर आऊंगा मैं तो 21, 1 और 2 14, 1 और 3 मतलब 6, और यहां पे 6, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, एक यहां बचेगा, 3 और 3 28, और ये हो जाएगा 5 और 2 नहीं जा रहा, इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, 1 और 2 मतलब बचेगा 5 और 7 56, 1 और 6 नहीं जा रहा, एकमात्र संख्या है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि सर अपना 9 फेल हो गया, 9 का भाग ज्यादा संख्याओं में जा रहा है, तो फिर आप दूसरा कोई नंबर ढूंढ लो जो थोड़ा रेयर हो। तो हमने 7 देखा, 21 के अंदर मुझे 7 दिखाई दिया, 7 का भाग बस इसी में जा रहा है, नहीं तो फिर मेथड है। मेथड में बता देता हूं, आप ट्राई करना, इसको करने की कोशिश करना। मेथड से कैसे करोगे, आपको बोला है 22,000 23,000 के बीच में आप कोई भी संख्या ले लो, आप 22,000 ले लो, 22,000 में इनका एलसीएम का भाग देना, कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, उस 22,000 में रिमाइंडर को माइनस कर देना, शेषफल को माइनस कर देना, और एलसीएम को जोड़ देना, आंसर मिल जाएगा। ये अपनी वही वाली मेथड है ना। एलसीएम से भाग देना, रिमाइंडर आएगा, 22,000 में से रिमाइंडर माइनस करोगे तो वो नंबर आएगा जिसमें भाग जाता है, 22,000 से छोटा आएगा। एक बार एलसीएम जोड़ा, बॉर्डर कूद जाएगा, वो 22,000 के ऊपर चला जाएगा, और 22,000 के ऊपर जाएगा मतलब 22,000 और 23,000 के बीच में आएगा। तो ये आपका मेथड हो जाएगा, इससे कर लेना। और अब जैसे मैंने बोला है कर लेना, तो आपको करके देखना चाहिए, ऐसी चीजों से आप सीखोगे, है ना। नहीं तो आप बोलोगे सर ये अच्छा तो है, कहां इसमें पचेंगे। पचना नहीं कहलाता ये और प्रैक्टिस कहलाती है। आप और स्ट्रांग होते हो अगर ये काम करते हो तो, ठीक है। अगर यहां 7 फेल हो जाता तो फिर हम 3 ट्राई करते, 3 फेल हो जाता तो फिर हम मेथड ही ट्राई करते, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। लेकिन 9 के बाद हमें ज्यादा चांसेस 7 में दिखाई दिए, तो 7 हमने ट्राई कर लिया। 7 नहीं काम करता, 3 देखते, 3 काम नहीं करता, तो 2 से तो विभाजित सब हो रहे हैं, फिर मेथड ही लगाना पड़ती, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़े नंबर जो 36 48 54 60 90 से भाग देने पे हर बार कितना बचेगा, 10 बचेगा। हर बार 10 बचेगा, तो 10 सब में जोड़ा हुआ है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप कर लेना। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आ सकता है ना। ये गया, और ये इसका आंसर ये आएगा, ए वाला। 9 की डिविजिबिलिटी से ही शायद ये सॉल्व हो जाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। ट्राई करिएगा। मेथड में आपको बता चुका हूं, ऑप्शन बता चुका हूं, लॉजिक बता चुका हूं। आज की क्लास का रिवीजन एक बार जरूर आपको करना है, और कल फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ये घंटियों वाले सवाल, है ना, धावक वाले सवाल, दूध वाले सवाल, पेन पेंसिल वाले, कल का टाइप अलग ही है। कल आपको अलग ही मजा आएगा। कल आप बोलोगे सर ये क्वेश्चंस बढ़िया है ना। ये जो सबसे टफ टाइप था वो ये था, इसके बाद इंटरेस्टिंग है, इसके बाद फिर हाई लेवल आएगा आखिरी में, वो हम कल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लग रहा होगा, है ना। कल आगे बढ़ते हैं। कल चैप्टर खत्म होने की उम्मीद नहीं है, परसों अपना ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, है ना। 4 दिन में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस जितना आपसे कहा गया है उतना फॉलो करें। कल मुलाकात होती इसके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। पीडीएफ नोट्स ये सब आपको मिल ही जाएंगे, कुछ देर रुक जाना, मिल जाएंगे आपको। वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, सब थोड़ी देर में आ जाता है, आप वो कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जहां तक स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, है ना, सरलीकरण। उसके बाद सर्ड्स इंडाइसिस, घातांक करनी, ये चैप्टर्स आएंगे। फिर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इसके बाद एडवांस में पूरे अपने चलेंगे। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।